हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारा लेक्चर वीडियो आप देख भी चुके हैं और उसी के रिगार्डिंग हमने कुछ इंटीग्रल को सिलेक्ट किया है जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हम लोग एक स्पेशल फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं और वह स्पेशल फॉर्म क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस कर रहे हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड में वो इंटीग्रल का फॉर्म ये है। इंटीग्रल का फॉर्म ऐसा है, tan टू दी पावर mx है इनटू में sec टू दी पावर nx है और इसमें प्रेडिक्शन ये हो रहा है। अब हमने इसका वर्किंग रूल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो एक वर्किंग रूल को हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब इसका जो वर्किंग रूल है, वर्किंग रूल, तो वर्किंग रूल सेकंड को डिस्कस करेंगे हम। वर्किंग रूल सेकंड को हम डिस्कस करेंगे। तो वर्किंग रूल सेकंड को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ये क्राइटेरिया बनाता है कि अगर ऐसा हो कि अभी m के बारे में डिस्कस करेंगे हम। एक हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अब हम लोग सेकंड को डिस्कस कर रहे हैं। इफ m जो है ये अगर इवन हो जाए, m क्या हो जाए? इवन हो जाए, तो अब मुझे देखना है कि पुटिंग क्या करना है। उस कंडीशन में पुटिंग क्या होना चाहिए? तो अगर m इवन हो जाएगा तो tan x इज इक्वल टू z पुट करेंगे हम। इसका ये फर्स्ट हुआ और 2 का ये फर्स्ट कह देंगे हम, और 2 के सेकंड में अगर ऐसा हो जाए इफ m जो है ऑड हो जाए तो उस कंडीशन में sec x इज इक्वल टू z आप पुट करेंगे, ये सुपीरियर होगा। ओके, ये मेरा वर्किंग रूल है और इसी वर्किंग रूल पर बेस्ड ये इंटीग्रल है। तो इस इंटीग्रल को मुझे इस पे डिस्कस करना है। तो अभी हम लोग फर्स्ट इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इंटीग्रल को हमने कैपिटल I एज्यूम किया और ये है tan टू दी पावर 4x dx, tan टू दी पावर 4x dx लिखा हुआ। अब मुझे यहाँ जो वर्किंग रूल है उसमें tan का पावर देखना है। tan का पावर m है तो मुझे m के बारे में डिस्कस करना है। तो m जब यहाँ देखेंगे ना तो m कितना है? 4 है। m का वैल्यू कितना है? 4 है। और 4 क्या है? यहाँ पर इवन जो लिख है ना, तो इवन का सेंस यहाँ पर एक्चुअल में इवन इंटीजर है। एक्चुअली जो इसको हम लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर। इसको लिखते हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ओके, ये ध्यान रखना। तो m की वैल्यू 4 है और 4 क्या है? तो पॉजिटिव इवन इंटीजर है। और अगर पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो सब्स्टिट्यूशन के उस वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग मुझे tan x के जगह पर z पुट करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहां से पुट करेंगे कि पुटिंग tan x इज इक्वल टू
पुटिंग tan x इज इक्वल टू जेड, tan x के जगह पर z हम पुट करेंगे। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x आएगा और ये आएगा dz अपॉन dx। यहां से जब हम dx का वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा dz अपॉन dz अपॉन sec स्क्वायर x। इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे इंटीग्रल में क्या चेंजिंग हो रहा है। tan टू दी पावर 4x और dx की वैल्यू हमने पुट किया dz अपॉन sec स्क्वायर x। कुछ भी कैंसिलेशन यहाँ पॉसिबल नहीं है। tan x जो यहाँ पर tan का पावर 4x है यहाँ, और यहाँ sec स्क्वायर x को हम आइडेंटिटी यूज करके 1 प्लस tan स्क्वायर x बना रहे हैं और यहाँ dz। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना कि tan x की वैल्यू z मुझे मालूम है या tan x को हमने z एज्यूम किया है, तो ऐसा परफॉर्म हम कर सकते हैं। अब ये होगा z टू दी पावर 4 अपॉन 1 प्लस z स्क्वायर dz। ओके, z टू दी पावर 4 अपॉन में 1 प्लस z स्क्वायर dz। अब हम क्या करेंगे कि जब हम इस रिजल्ट को जान जाएंगे तो अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, और ऐसा फॉर्म हम लोग पढ़े हैं कि ये इम्प्रॉपर है। ये जो फ्रैक्शन देख रहे हैं ना, ये वाला, ये इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर को क्या करते थे, पहले प्रॉपर बनाते थे। और इम्प्रॉपर को डिसीजन कैसे लेते थे, तो न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से ज्यादा है, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से बड़ा या बराबर हो जाए तो वो इम्प्रॉपर फॉर्म में रहता है। और इसको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने स्पेशली इस पे काफी डिस्कस किया था कि अगर ये इम्प्रॉपर है, अगर ये, तो इसे हम प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये z टू दी पावर 4 है और अपॉन में 1 प्लस z स्क्वायर। तो जब भी न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से मोर हो जाएगा या इक्वल भी हो जाएगा, तो इसमें हम डिवाइड परफॉर्म करते हैं, यानी z स्क्वायर और प्लस 1 है, इससे हम डिवाइड करेंगे z टू दी पावर 4। देन ये z स्क्वायर आएगा और ये हो जाएगा z टू दी पावर 4 और प्लस में z स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ हो जाएगा माइनस में z स्क्वायर और ये हो गया माइनस में 1। माइनस 1 से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस z स्क्वायर और माइनस में 1 प्लस हो गया और फिर ये प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया और यहाँ हमने ऑब्टेन किया कितना, प्लस 1, यानी सिर्फ 1। ओके, अब हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा में ऐसे पढ़ते थे कि a इज इक्वल टू कितना होता है, BQ प्लस R होता है। तो a का काम कौन किया यहाँ पर, तो a का काम करेगा यहाँ z टू दी पावर 4। तो z टू दी पावर 4 जब देखेंगे तो ये z का पावर 4 हो गया, तो BQ, B और Q हो गया BQ और प्लस में हो गया R और R की वैल्यू हो गया 1। अब हम क्या करेंगे, जब हम ये जान जाएंगे तो इंटीग्रल में इसे पुट करेंगे ऐसे, z स्क्वायर प्लस 1, z स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में हो जाएगा
1 प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर है प्लस में 1, इधर टी जेड चल रहा है। इंडिविजुअली इस पे अप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस 1, जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी जेड अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर। फिर इस 1 पर भी इंडिविजुअली हम ऑपरेट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये बन जाएगा जेड स्क्वायर है तो इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो जेड टू दी पावर 3 अपॉन में 3, और यहाँ डी जेड भी है तो डी जेड को 1 से करेंगे तो डी जेड होगा, डी जेड का इंटीग्रेशन जेड हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स जेड और प्लस में k, वेयर k इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां से क्या करेंगे कि z की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, तो tan क्यूब x अपॉन में 3, ये हो जाएगा tan x और प्लस tan इनवर्स, और z का जो वैल्यू है यहाँ tan इनवर्स z है, और z का वैल्यू देख लीजिए क्या है यहाँ पर tan x है, और प्लस में हो गया k। अब ये दोनों tan फैमिली में आ गया है तो वहां से वो रिमूव भी हो जाएगा, तो tan क्यूब x और अपॉन में 3 माइनस में tan x, और ये हो जाएगा x और प्लस में k। इस तरह से ये डन हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का रेस्पॉन्डिंग करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इसे मैंने कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखा। इसको ये tan टू दी पावर 6x जो देख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये इंटीग्रल कितना है, tan टू दी पावर 6x है और dx है। ऐसा तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ भी सेम सिचुएशन है, यहाँ m का वैल्यू क्या है 6 है, ये कहेंगे पॉजिटिव इवन इंटीजर है। अच्छा, पुटिंग क्या करते थे, पुटिंग करते थे tan x इज इक्वल टू जेड, tan x इज इक्वल टू जेड पुट करते थे, और tan x इज इक्वल टू जेड जब हम पुट करते थे तो उस कंडीशन में dx की वैल्यू क्या ऑब्टेन करते थे, तो dz अपॉन sec स्क्वायर x, dz अपॉन sec स्क्वायर x। इससे इंटीग्रल में क्या चेंजिंग होता है देखते हैं, तो tan टू दी पावर 6x और dx का वैल्यू dz अपॉन sec स्क्वायर x। अब ये भी हो जाएगा tan टू दी पावर 6x और ये 1 प्लस tan स्क्वायर x, और यहाँ dz, तो ये बनेगा z टू दी पावर 6 और अपॉन में 1 प्लस z स्क्वायर dz। यहाँ भी ये इम्प्रॉपर का फॉर्म है, क्या है ये भी इम्प्रॉपर है, क्योंकि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा, इसका मैक्सिमम पावर 6 है और इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसे भी हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ डिवाइड करते हैं, तो z स्क्वायर प्लस 1 है और डिवाइड कितना करना है z टू दी पावर 6 में, देन z टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई कीजिए, तो z टू दी पावर 6 z टू दी पावर 4 और ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा z टू दी पावर 4। अब ये z टू दी पावर 4 हो गया, जो यहाँ पर यहाँ z टू दी पावर 4 है, तो यहाँ क्या रखना है, तो माइनस में z स्क्वायर रखेंगे, तो माइनस में z टू दी पावर 4 और माइनस में z स्क्वायर प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस, देन आएगा z स्क्वायर और यहाँ रखना होगा आपको 1, तो ये z
ये हो जाएगा जेड स्क्वायर और प्लस में 1, साइन चेंज कर दीजिए, ये भी कैंसिल और ये हो जाएगा -1। अब ये आपका हो गया क्वोशंट, एक ये रिजल्ट है और एक यहाँ पर ये। अब फिर यहाँ पर यूज करिए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ये जो लिखते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ये बनेगा z टू दी पावर 6 इज इक्वल टू z का पावर 4 z स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा z का पावर 4 माइनस में z स्क्वायर और प्लस में 1 और ये बन जाएगा फिर -1 हो जाएगा। फाइनली यही आएगा। अब आप देखेंगे ऐसा करने से इंटीग्रल क्या होगा, तो ये इंटीग्रल अब बन जाएगा ऐसे। अब z टू दी पावर 6 जो देख रहे हैं उसके जगह पर ये पुट करेंगे तो कितना होगा z स्क्वायर प्लस 1 z का पावर 4 माइनस में z स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस में 1 और यहाँ है माइनस में 1 और अपॉन में है यहाँ 1 प्लस जेड स्क्वायर, तो 1 प्लस जेड स्क्वायर कर देंगे। यहाँ dz भी है, dz। अब इसे इंडिविजुअली ऑपरेट करिए, ये दोनों पर ऑपरेट करिए, तो इससे ये कटेगा तो फर्स्ट में ऐसे आएगा z टू दी पावर 4 माइनस में जेड स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा dz और ये बनेगा dz अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर। पावर में एक ऐड कर दीजिए, फिर हो जाएगा z क्यूब बाई में 3 dz को 1 से कर दीजिए z और माइनस में हो जाएगा tan इनवर्स z और प्लस में k। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि z का वैल्यू पुट कर देंगे जैसे पहले पुट करते थे और उसी तरह सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस विल बी रिक्वायर्ड आंसर। अब हम थर्ड इंटीग्रल को देखते हैं, तो थर्ड इंटीग्रल में है tan टू दी पावर 5x dx, तो यहाँ m का वैल्यू कितना है 5 है। ये क्या है पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, इसके लिए क्या करेंगे पुटिंग क्या करेंगे पुटिंग z इज इक्वल टू sec x इज इक्वल टू z मानेंगे। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो sec x इंटू tan x और ये हो जाएगा dz अपॉन dx। यहाँ से dx का वैल्यू निकालिए तो dz अपॉन sec x इंटू tan x होगा और ऐसा करने से इंटीग्रल क्या बनेगा, तो ये बनेगा tan टू दी पावर 5 और dz अपॉन sec x इंटू tan x। ओके, तो एक tan से एक tan कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा tan टू दी पावर 4, तो tan टू दी पावर 4 को हम ऐसे लिखते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में sec x dz। अब बताइए sec स्क्वायर x माइनस 1 कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x हो जाएगा और tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर करेंगे tan टू दी पावर 4 हो जाएगा। sec x को हमने क्या एज्यूम किया है z, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में z और dz। ये वेरी सिंपल है, a माइनस b का होल स्क्वायर जो है इसमें यूज करके इसे एक्सपैंड कर देंगे और z को सभी में इंडिविजुअली ऑपरेट कर देंगे, z को सभी पर बारी बारी से ऑपरेट करके और उसे इंटीग्रेट कर लेंगे, वो वेरी सिंपल। तो ऐसे हमने इस 3 इंटीग्रल को कैलकुलेट कर लिया और ये तीनों इंटीग्रल इस रिजल्ट पर बेस्ड था जिसमें हम लोगों ने m का वैल्यू देखा। m जो है वो पावर है किसका tan का, उसको हमने देखा और उसको जज किया कि वो PEI है या POI है। PEI मतलब पॉजिटिव इवन इंटीजर है या पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और उसके लिए हमने सब्स्टिट्यूशन का रूल लिखा और उस आधार पर हमने सब्स्टिट्यूशन इसमें परफॉर्म किया। ऐसा था, इस तरह से हम एक टेबल
बना सकते हैं, ऐसा हमने उसमें किया। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, इसे आप ध्यान रखेंगे और इसे आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके।